चैप्टर 2 बिचौलिए। उमेश जबलपुरी। बिचौलिए, जिन्हें हिंदी में मध्यस्थ, उर्दू में दलाल, अंग्रेजी में आर्बिट्रेटर कहते हैं, बहुत काम के आदमी रहते हैं। जो काम इस दुनिया में हम स्वयं नहीं कर सकते हैं, उन्हें ये बड़ी आसानी से कर देते हैं। जिस काम के बीच में बिचौलिए आ जाते हैं, उसके निपटने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इनके शब्दकोश में नेपोलियन और नेताओं की तरह असंभव शब्द नहीं होता है। इनके लिए सभी काम संभव है। ये कहीं न कहीं से कार्य तिगड़म बिठाकर लोगों का काम कर देते हैं। बिचौलिए के पास हकीम लुकमान की तरह हर लाइलाज मर्ज का इलाज रहता है। ये आपको 7 समुंदर पार खाड़ी के देशों में नौकरी दिलवा सकते हैं, घर बैठे BA पास करवा सकते हैं, मैट्रिक की जाली अंक सूची लाकर कॉलेज में प्रवेश दिलवा सकते हैं, किसी भ्रष्टाचारी से मिलकर आपके नालायक इंटर फेल आवारा बेटे की अच्छी सरकारी नौकरी लगवा सकते हैं। बिचौलिए इस पृथ्वी पर हर वो काम कर सकते हैं जिसके लिए भगवान को विभिन्न रूपों में इस संसार में बार बार अवतार लेना पड़ता है। बिचौलियों के लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं रहता है कि आपके पुत्र पुत्रियों की शादी से लेकर उनके सुकुमार तक का नर्सरी में प्रवेश आसानी से करा सकते हैं। ये छोटी सी खरीद से लेकर देश के सामरिक महत्व के सौदे तक में अपना दखल रखते हैं। इनकी खोजबीन करना कठिन काम है। ये ऊपर से दिखने में अदृश्यमान, सिर्फ अनुभव करने वाले जीव होते हैं। इनका हमें आभास हो सकता है, परिचय नहीं। इनकी खोजबीन के लिए CIA, KGB, स्कॉटलैंड यार्ड जैसी प्रसिद्ध जासूसी संस्थाएं लगानी पड़ती हैं। बोफोर्स तोप सौदे को ही देखिए, अभी तक बिचौलिए का पता नहीं चल पाया है। और प्रतिभूति कांड में बीच वाले इसका खा गए हैं, और प्रतिभूति कांड में बीच वाले इतना खा गए हैं कि सही घोटाला राशि का आकलन नहीं हो पाया है। बिचौलिए का काम प्रायः सभी लोग करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर आदि सभी इसमें सम्मिलित हैं। छोटा डॉक्टर कमीशन पर बड़े डॉक्टर के पास ऑपरेशन केस भेजता है। वकील भी हर मुकदमे में मध्यस्थता करता है। बिचौलिए का काम आदमी ही नहीं, बल्कि उसके द्वारा संचालित पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन आदि सभी जनसंचार के सभी माध्यम भी करते हैं। पत्र पत्रिकाएं घर बैठे ही आपका काम करती हैं। ये आपके लिए वर वधू, नौकर नौकरी, घोड़ा गाड़ी आदि की व्यवस्था जुटाती है। ये बिना किसी परेशानी के हमारे लिए सुंदर, सुशील, गृह कार्य में दक्ष, गौर वर्ण कन्या और 4 अंकों की आय वाला सुशिक्षित आमिर खान की तरह सुंदर वर दिलवाने में सहायक होते हैं। बिचौलिए जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। आज के जमाने में इनकी उपेक्षा करना रावण के दरबार में मेघनाथ की उपेक्षा के समान है। जिस तरह सरकारी दफ्तरों में बिना मेवा चढ़ाए आपका काम नहीं हो सकता है, उसी तरह बिना बिचौलियों के भी कोई काम नहीं हो सकता है। बिचौलिए मुफ्त में काम नहीं करते हैं। मुफ्त में काम करना इनके उसूलों के खिलाफ है। ये जनसेवा में नहीं, बल्कि मुफ्त नियरे राखिए में विश्वास रखते हैं। ये हम काम का सत्यमेव जयते वाले देशभक्तों की तरह अग्रिम वसूल कर लेते हैं। इनमें हनुमान की तरह स्वामी भक्ति, राम की तरह पितृभक्ति का अभाव रहता है। अगर हम ये सोचें कि थैंक यू सर्विस से काम चल जाएगा, तो हमारा ऐसा सोचना व्यर्थ है। थैंक यू सर्विस का इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। बिचौलियों से मुफ्त में काम कराना आज के जमाने में हनुमान जी की तरह उड़कर समुद्र पार करने जैसे असंभव कार्य से भी बड़ा काम है। बिचौलिए जहां लाभदायक हैं, वहीं गुलाब में कांटे की तरह हानिकारक भी हैं। ये मौका मिलने पर पंचतंत्र की नायिका बंदरिया की तरह 2 लोगों की लड़ाई में उनका हिस्सा हथियाने से नहीं चूकते हैं। इसलिए उनसे काम निकल जाने के बाद लोग उसी तरह पछताते हैं जिस तरह 5 साल के लिए नेता चुनने के बाद। बिचौलियों से काम निकलवाने के लिए लोगों को आधुनिक लैलाओं की तरह सावधानी बरतना चाहिए। आधुनिक लैलाएं जो नित्य अपना काम निकलवाने नए नए मजनुओं को जन्म इस सावधानी के साथ देती हैं कि काम निकल जाए और वो उनके गले में घंटी भी ना बांध पाए, अर्थात समाज में हल्ला भी मचने ना पाए और मजनू शादी की बात सोचे बिना उनके आगे पीछे कुत्ते की तरह मंडराता रहे। यदि ये सावधानी बिचौलिए से काम निकलवाते समय अपनाएं, तो सुनिश्चित ही चित भी हमारी होगी और पट भी। उमेश जबलपुरी।